हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्न बैंक 2024 जो निंदात्मक मॉड्यूल है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है, इसी में से आपका पेपर बनाया जाएगा। वार्षिक पेपर 2024 विषय गणित का पेपर, जो कि आपका 11 मार्च 2024 को है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। तो अध्याय 1 में से आपसे जो है कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस अध्याय में से, अध्याय 1 में से, और 2 अंक में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात खाली स्थान भी पूछे जा सकते हैं, विकल्प भी पूछे जा सकते हैं, सही जोड़ी सत्य सत्य और एक सत्य एक वाक्य में। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को समझ लेते हैं। आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक केवल आपको 1 मंथ में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ इस प्रश्न बैंक को समझाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। यदि आप गणित विषय में अच्छे अंक लाना चाहते हैं और अन्य विषय का भी सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन 2-2 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इसको हम रफ में समझ लेते हैं कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के बीच आपको पता है कि 2 संख्याओं के बीच आपको ध्यान रखना है अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई भी संख्या हो, 2 संख्याओं के बीच असंख्य अर्थात अनंत परिमेय संख्या होती है। अब जैसे 3 और 4 के बीच में कितनी पूछी गई है, 6 पूछी गई है, लेकिन यह क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में आएगा तो इसमें 2 या 3 परिमेय संख्या पूछी जाएंगी। तो हम 6 ज्ञात करके आपको बताते हैं कि 3 और 4 के बीच आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको, यदि कोई बटे में संख्या नहीं है तो उसको आपको सबसे पहले बटे में कोई नहीं है तो यहाँ पर हम इनके बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हर बार आपको 1 अधिक लेना है। जितनी आपको संख्या ज्ञात करना है उससे हमेशा 1 ज़्यादा लेना है। जैसे 6 ज्ञात करना है तो 6 से 1 ज़्यादा कितना होता है, 7 होता है। अर्थात 6 से यदि हम 1 ज़्यादा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो पहली संख्या में ऊपर व नीचे 7 का आप गुणा करेंगे अंश बाहर में, दूसरी संख्या में भी आप 7 का अंश बाहर में गुणा करेंगे। जैसे यदि यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करनी होती तो हम 2 से 1 ज़्यादा अर्थात 3 का पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करते, या अंश में भी गुणा करते, हर में भी करते। लेकिन यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करना है तो 6 से हमने 1 ज़्यादा लिया तो 6 + 1 7 का हमने ऊपर नीचे पहली संख्या में गुणा किया और दूसरी संख्या में भी हमने गुणा किया। गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 7 से होगा तो 21 आ जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 का गुणा 4 से करेंगे 28 आ जाएगा, बटे में 7 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह नीचे की संख्या समान है, अर्थात नीचे की संख्या हर दोनों जगह क्या है, समान है, और ऊपर अलग अलग है। तो 21 और 28 के बीच आप संख्या लिख दीजिए और बटे में सबके साथ लिख दीजिए। तो 21 के बाद 22 आती है, 23, 24, 25, 26 और यहाँ पर 27 आती है। दोनों के बटे यहाँ पर 7 हैं तो सभी के बटे आप कितना लिख दीजिए, 7 7 यहाँ पर बटे में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप आसानी से 2 संख्याओं के बीच कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर हमने लिखा है दिया है। क्वेश्चन में आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच यहाँ पर हमने लिखा है 6 परिमेय संख्या। कितनी? 6 परिमेय संख्या। ऐसे इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिखना है 6 परिमेय संख्या। अब इसके बाद आप दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। एक जगह आपको 3 लिखना है और एक जगह यहाँ पर 4 लिखना है। अब चूंकि यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या अर्थात जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 के बटे यहाँ पर हमने 1 लिखा तो यह एक परिमेय संख्या है, और 4 के बटे हमने 1 लिखा। अब इसके बाद आपको कितनी ज्ञात करनी है, 6 ज्ञात करनी है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि जितनी ज्ञात करनी है उससे आपको हमेशा 1 अधिक लेना है। जैसे हमें 6 ज्ञात करनी है तो हम 6 से 1 ज़्यादा लेंगे तो 7 का पहली संख्या में हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस प्रकार से, और दूसरी संख्या में भी हम 7 का ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है। अब यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का गुणा 7 से करेंगे 21 आ जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28 आ जाएगा और 7 एकम
7 हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह हर की संख्या दोनों जगह समान है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन ऊपर 21 और 28 से अलग अलग संख्या हैं, तो इनके बीच की आप संख्या लिख दीजिए। 21 के बाद 22 आती है और दोनों जगह बटे में 7 है, इसलिए सभी के बटे आप 7 लिखेंगे। 22 आती है, 22 के बाद 23 आती है, 23 बटे 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 24 आती है, 24 बटे 7 हो जाएगा। 25 बटे 7, इसके बाद 26 आती है, 26 बटे 7 और 27 बटे 7, और पहले से 28 बटे 7 दी गई है, तो 21 और 28 के बीच 22, 23, 24, 25, 26 और 27 इस प्रकार से 6 परिमेय संख्या हो जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा था। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन इस प्रकार का 100% पूछा जाएगा। कोई भी आपको 2 संख्या दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा कि परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 या 3 परिमेय संख्या पूछी जाएंगी, तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर हमें 5 ज्ञात करना है। पहले से दोनों परिमेय संख्या दी गई हैं, तो आपको 5 से 1 अधिक लेना है। 5 से 1 अधिक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का आप पहली संख्या में ऊपर व नीचे गुणा करेंगे, अर्थात अंश में भी और नीचे हर में भी। इसी प्रकार से दूसरी संख्या में भी आप अंश व हर में 6 का गुणा करेंगे, और इस प्रकार से आप आसानी से 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या। इस प्रकार से सबसे पहले आपको लिख लेना है कि इनके बीच की परिमेय संख्या कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम पहली संख्या को लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 3/5, और थोड़ा गैप देके हम दूसरी संख्या को लिखेंगे 4/5 को। यहाँ पर क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या पूछी गई है, तो 5 से आपको 1 अधिक लेना है। जितनी ज्ञात करना है उससे हमेशा आपको 1 ज़्यादा लेना है, अर्थात 1 अधिक लेना है। तो 5 से 1 अधिक कितना होता है? 6। पहली संख्या में आप 6 का अंश व हर में गुणा करेंगे, इसी प्रकार से आप दूसरी संख्या में भी अंश व हर में 6 का गुणा करेंगे। जैसे हम गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे। 3 का गुणा 6 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आ जाएंगे। 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24 आ जाएंगे। 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आ जाएंगे। हमेशा नीचे की संख्या हमेशा समान आएगी। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है। अब आप 18 और 24 के बीच की संख्या लिख दीजिए और सबके बटे आप 30 लिख दीजिए। 18 के बाद 19 आती है, 19 के बाद क्या आती है? 20 आती है। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 18 के बाद 19 आ जाएगी, और दोनों के बटे यहाँ पर 30 है, तो 19/30। इसके बाद 20/30 हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। 20 के बाद 21, 21/30 हो जाएगी, और 22/30 हो जाएगी, और 23/30 हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। और आगे 24 दी गई है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से 5 की 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है, अर्थात अनावसानी या अनावर्ती। कुछ इस प्रकार से आपको शांत और अशांत बताना है। इनका आपको दशमलव प्रसार करना है कि जैसे 10/3 है, बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या है, तो आपको दशमलव रूप में सबसे पहले इसको परिवर्तित करना है, अर्थात बदलना है। तो कैसे करेंगे? नीचे की संख्या का भाग आप ऊपर की संख्या में करेंगे, 3 का भाग आप 10 में करेंगे, और इसका दशमलव रूप आ गया। यदि संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे 3.56, 5, 6, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? एक अशांत दशमलव होता है। और यदि संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट नहीं होती है, डायरेक्टली शेषफल आपका क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वह क्या होती है? एक शांत दशमलव होती है, अर्थात दशमलव के बाद शांत हो जाती है। और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो वह अशांत दशमलव होती है। इस प्रकार से 8 का भाग आप 7 में करेंगे, 7 का 1 में, इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिखा हल,
दिया गया है, एक परिमेय संख्या दी गई है, इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। सबसे पहले इसको दशमलव रूप में लिखना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ पर 10/3 है, तो इसका हम दशमलव रूप सबसे पहले दशमलव रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की संख्या का भाग आप ऊपर की संख्या में करेंगे। तो इसको जो है आपको रफ में सॉल्व करके देख लेना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा। जैसे हम रफ कॉपी का यूज करेंगे तो नीचे की संख्या का भाग आप ऊपर की संख्या में करेंगे। 3 का भाग 10 में, तो 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। इसके बाद 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो दशमलव के बाद यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। 3 का भाग 10 में 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमेशा शेषफल 1 आ जाएगा। कभी भी यहाँ पर 3 3 यहाँ पर दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होगी, कभी भी यहाँ पर समाप्ति नहीं होगा। तो 10/3 का जो दशमलव प्रसार होगा इस प्रकार से 3.333 कुछ इस प्रकार से। इसको चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3.3 और आप आवर्ती लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, एक अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव, क्योंकि शेषफल 0 कभी भी नहीं आएगा और संख्या जो है दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले का आंसर 3.33 इस प्रकार से और अशांत दशमलव होगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है 7/8 दिया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दूसरे क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या दी गई है 7/8 अर्थात 8 का भाग हम 7 में करेंगे। तो इसको हम रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार किस पर। नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में करेंगे, 8 का भाग हम 7 में करेंगे। तो 8 का भाग तो 7 में नहीं जाएगा क्योंकि 7 छोटी संख्या, 8 बड़ी है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 7 के साथ जहाँ के तहाँ जाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। 8 का भाग 70 में करेंगे तो यहाँ पर 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 8 का 8 बार कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। इसके बाद हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 8 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 8 ही 7 ही 56 हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। 8 का भाग 40 में 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ चुका है और संख्या बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है। जब शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाइए कि वह इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो 7/8 का जो दशमलव रूप होगा इस प्रकार से होगा 0.875 और इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 1/7 को भी आपको जो है सबसे पहले दशमलव रूप में लिखना है, फिर इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर हम 1/7 को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि हल दिया है। क्वेश्चन में आपको एक परिमेय संख्या 1/7 दी गई, इसका हमें दशमलव रूप लिखना है, फिर बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो 1/7 को हम दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर की संख्या में करेंगे, 7 का भाग हम 1 में करेंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 7 0 भागनास्ती 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। 7 का भाग 10 में 7 1 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3। फिर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। 7 का भाग 30 में 4 बार जाएगा तो 28 हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर कितने, 2। फिर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूनी यहाँ पर 14 हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ पर 6। इसके बाद हम 1 0 फिर बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद 7 8 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बचेंगे कितने, 4। फिर यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 7 7 कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इसके बाद जब हम 1 0 बढ़ाएंगे तो 7 1 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेंगे 3 और यहाँ पर 1 0 बढ़ा सकते हैं सच्चों के, फिर 28 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही की वही संख्या बार बार रिपीट होने लगी है।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 4 आ जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 1 बार, फिर 4। कुछ इस प्रकार से 1 4 2 8 5 7 कुछ इस प्रकार से संख्या बार बार रिपीट होने लगेगी। कभी भी यहाँ पर जो है आपका शेषफल क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव के बाद 2 या 4 अंकों तक लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार। तो 1/7 का जो दशमलव प्रसार होगा 0 इस प्रकार से 1 4 2 8 5 7। और आप चाहें तो आवृत्ति भी लगा सकते हैं, क्योंकि फिर 1 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7। तो आप डैश लगा सकते हैं और यहाँ पर आप कोष्टक में लिख सकते हैं अशांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होगी, कभी समाप्त ही नहीं होगी। तो यह इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, एक अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। पहला क्वेश्चन है 0.6 और यहाँ पर डैश का मतलब क्या है, आवृत्ति है, अर्थात 6 बार बार संख्या रिपीट होगी। 0.6 आवृत्ति और 0.47 आवृत्ति को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करके बताना है कि किस प्रकार से हम इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उनको आपको मान के चलना है x के बराबर। किसके बराबर, x के बराबर 0.6 आवृत्ति है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 के ऊपर आवृत्ति का मतलब क्या कि 6 संख्या बार बार रिपीट होगी। अब 6 को आप चाहें तो कितनी ही बार लिख सकते हैं, जैसे हम 6 को मिनिमम कम से कम 4 बार लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 10 बार 15 बार कितनी ही बार लिख सकते हैं, और इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति का चिन्ह है और एक ही संख्या रिपीट। और 1 0 किस में होता है, 10 में होता है, संख्या 10 में। तो हम किसका गुणा करेंगे, इन दोनों पक्षों में, इस बाएं पक्ष में इस तरफ और दाएं पक्ष इस तरफ। LHS में भी और RHS में भी हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। क्या करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। गुणा करेंगे तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 × x आ जाएगा। इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 10 × 0.666 कुछ इस प्रकार से, और आप डैश लगा सकते हैं। गुणा करेंगे तो 10 का x से 10x हो जाएगा। यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 10 का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यदि 1 0 है तो 1 अंक दशमलव अंदर खिसकेगा, और यदि 2 0 होते तो 2 अंक दशमलव अंदर खिसकेगा। अभी यहाँ पर 0 के बाद है, लेकिन जब हम 10 का गुणा करेंगे तो यह दशमलव यहाँ से 1 अंक अंदर पहुँच जाएगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से गुणा करने पर 6.666, और दशमलव के बाद आप कितनी ही बार 6 लिख सकते, चूँकि यहाँ पर पहले समीकरण में 6 4 बार है तो हम 4 ही बार लिखेंगे और डैश लगाएंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 - 1 से, क्योंकि समीकरण 2 में बड़ी संख्या, समीकरण 1 में छोटी संख्या है। इस वाले पक्ष बाएं में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, दायां पक्ष में से हम दायां पक्ष को घटाएंगे, LHS में से LHS को, RHS में से RHS को। तो 10x में से हम 1x को माइनस करेंगे और इस संख्या में से हम इस संख्या को माइनस करेंगे। 6.666 में से हम जो माइनस करेंगे इस प्रकार से 0.666 को माइनस करें तो 10x में से यहाँ पर 1 माना जाता है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9x बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 का 6, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो 6 आ जाएगा। गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है, चूँकि 9 गुणा में, तो 6/9 हो जाएंगे। इसको चाहें तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 का भाग 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, 3 त्रिका 9, 2 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3 इसका परिमेय रूप होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार से आपको इसी विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल
दिया है। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 0.6 आवृत्ति को आपको जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान के चले हम इसको x के बराबर मान सकते हैं। माना x बराबर 0.6 आवृत्ति। अब यहाँ पर इस आवृत्ति का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर 6 संख्या बार बार रिपीट होगी, कभी समाप्ति नहीं होगी। तो आप चाहें तो 6 को कम से कम आप 4 या 5 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से, और आप डेड डैश लगा सकते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। इसके बाद चूंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है और एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी है, चूंकि यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर आवृत्ति लगी है, अर्थात 7 दशमलव के बाद 7 8 संख्या बार बार रिपीट हो गई। तो यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर हम 1 0 किस में होता है, एक संख्या मतलब 1 0 10 में होता है, तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर 2 संख्या बार बार रिपीट होंगी, चूँकि 2 संख्याओं के ऊपर आवृत्ति का चिन्ह लगा है, तो 2 0 100 में होता है। तो इस समीकरण में जब हम समीकरण बनाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे, लेकिन इसमें हम 10 का गुणा करेंगे क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा आप दोनों पक्षों में करें, इस तरफ भी करोगे आप इस तरफ भी करोगे। एक ही संख्या रिपीट, 10 का गुणा यहाँ पर हम x से करेंगे, तो 10 गुणा का चिन्ह x बराबर, इसमें भी हम 10 का गुणा करेंगे तो 10 इंटू 0.66 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x आ जाएगा। और जब हम 10 का गुणा इस संख्या से करेंगे तो अभी दशमलव 0 के बाद है, लेकिन इसके पास 1 0 गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से खिसक कर एक अंक यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। यदि 2 0 होते तो यहाँ पर 2 अंक अंदर पहुँच जाता, 1 6 के बाद फिर 2 6 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाता, लेकिन 10 में 1 0 होता है, 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से 0 6 और दशमलव के बाद 3 6, लेकिन आप कितनी ही बार 6 लिख सकते हैं, अनेक बार आप 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, 6 अनेक बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में 6 कितनी बार है, दशमलव के बाद 4 बार है, तो यहाँ पर भी आप 4 बार लिखेंगे और डेड डैश लगाएंगे। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद इस समीकरण में से आप समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, या 2 में से 1 को घटाने पर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इस तरफ वाले पक्ष में से हम इस तरफ वाले पक्ष को, बाएं पक्ष में से हम बाएं पक्ष को घटाएंगे, दाएं पक्ष में से हम दाएं पक्ष को, LHS में से LHS को, RHS में से RHS को। तो x वाले में से हम x वाले को घटाएंगे तो 10x में से हम इस एक x को घटाएंगे, बराबर के नीचे बराबर आएगा। इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे 0.666 कुछ इस प्रकार, इसमें से हम इसको घटाएंगे 0.666 कुछ इस प्रकार से। जब हम 10x में से 1x को घटाएंगे, चूँकि यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर जब 10x में से हम 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर 9x बचेगा। और यहाँ पर जब हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो इसको आप रफ में घटा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। हमें घटाना है 0.666 कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के इस तरफ 0 है तो हमने इस तरफ 0 लिखा, इस तरफ 4 6 है तो यहाँ पर 6 कुछ इस प्रकार। घटाएंगे तो यहाँ पर 0, 6 में से 6 को घटाएंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, 6 के जाके ता जाएंगे। इसके बाद आप 0 लिखें चाहे ना लिखें कोई अर्थ नहीं होता है, 0 6 या 6, और दशमलव के बाद यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, चूँकि हमने x को जो है एक परिमेय संख्या माना है, तो जो गुणा वाली संख्या होती है बटे में आ जाती है, 6 के बटे 9 आ जाएंगे। इसके बाद हम इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, संख्या को काट सकते हैं। 3 का भाग 6 में जाएगा, 2 बार 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिका कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे।
इस प्रकार से। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0.6 का जो परिमेय रूप होगा P/Q अर्थात परिमेय संख्या, जिसे हम बटे अर्थात P/Q अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो P/Q रूप होगा वह कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। कुछ इस प्रकार से हम इसको इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 0.478 को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एक संख्या दी गई है 0.478 और 7 और 8 के ऊपर आवर्ती है, दोनों संख्याओं के ऊपर। तो मान के चले हम इस संख्या को x के बराबर 0.478 कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद जब हमने इसको x के बराबर माना तो हमें इस संख्या को कम से कम आप 3 या 4 बार लिख सकते हैं। x बराबर 0.478, चूँकि 7 8 के ऊपर आवर्ती, इसलिए आप 7 और 8 को 2 बार हो गए, 7 8 बार, 3 बार और 4 बार। आप कितनी ही बार लिख सकते हो, आप डेड लगा देंगे और यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। जब आप घटाएंगे समान संख्या में से तो 0 आ जाएगा, इसलिए आप कितनी ही बार लिखेंगे तो 0 आ जाएगा दशमलव के बाद। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 8 के ऊपर आवर्ती है, अर्थात 2 संख्या बार बार रिपीट होगी। 2 संख्या अर्थात 2 जीरो किस में होता है, 100 संख्या में होता है। इसलिए हम इन दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 100 का। चूँकि यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हुई थी, इसलिए यहाँ पर हमने कितने का गुणा किया था, 10 का गुणा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में कितने का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, कितने का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा हम इस तरफ भी करेंगे और इस तरफ भी करेंगे। तो यहाँ पर 100 × x आ जाएगा बराबर 100 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 100 × इस प्रकार से 0.478 और 7 8 और यहाँ पर आप डेड लगा देंगे। जब हम गुणा करेंगे 100 का x से तो यहाँ पर 100x आ जाएगा। जब यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे, अभी 0 के बाद दशमलव है लेकिन इसके पास 2 जीरो हैं, तो 2 अंक अंदर दशमलव पहुँच जाएगा। 1 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इस 7 के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का गुणा किया था तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ 1 अंक दशमलव खिसका था अंदर, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव अंदर खिसकेगा। तो इस 7 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। आप लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं होता, पहले लास्ट में, ठीक है। दशमलव के बाद कोई अर्थ नहीं होता, वो दशमलव के पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 7 इस प्रकार से। इस 47 के बाद दशमलव आ जाएगा तो 8 7 7 8 7 8 7 8 कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पर हमने 1 2 3 4 बार लिखा था, तो यहाँ पर भी आप 4 बार लिख सकते हैं यहाँ पर कि 7 8 7 8 और 7 8 और कुछ इस प्रकार से हमने 7 8 लिखा। और आप डेड से लगा सकते हैं और इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। इसके बाद इस वाले समीकरण में से आप समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अर्थात इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को माइनस करेंगे, इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को। 100x में से हम 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमने 100x लिखा है इस तरफ, 1x से बराबर इस संख्या में से हम इस संख्या को घटाएंगे। 47 दशमलव यहाँ पर 7 8 7 8 7 8 और 7 8 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम घटाएंगे संख्या को। तो कुछ इस प्रकार से संख्या आ जाएगी 7 8 7 8। यहाँ पर दशमलव आ गया तो इस प्रकार से यहाँ पर हम घटाएंगे। अब जब संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर चूँकि गलती से यहाँ पर डबल बार 7 लिखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब दशमलव 47 के बाद आएगा तो यहाँ पर 8 7 कुछ इस प्रकार से 8 7 8 7 संख्या आ जाएगी। तो इस गलती से लिखा गया है 7 8 7 8 कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 8 7 8 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 8 7 8 7 8 7 8 कुछ इस प्रकार से। अब जब हम इसमें से इस वाली संख्या को घटाएंगे, इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को, तो यहाँ पर 0 दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है
और इस तरफ संख्या है यहाँ पर इस प्रकार से 4 और यहाँ पर क्या है 7 8 7 8 7 8 और 7 8। कुछ इस प्रकार से आप घटाएंगे तो 100x में से आप 1x को माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 माना जाता है तो कितना बचेगा 99x बचेगा। जब आप इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 सभी जगह यहाँ पर 0 आ जाएगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर सभी जगह 0 आ जाएगा और दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता है तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। यहाँ पर 7 में से 0 नहीं घटेगा, 7 जांकेता और यहाँ पर 4 जांकेता आ जाएगा। अब इसके बाद 99x को हमने जांकेता लिखा। चूँकि हमें परिमेय संख्या बनाना है तो यहाँ पर हम इसको दशमलव रूप से हटा देंगे, यहाँ पर 474 आ जाएगा। और दशमलव जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव का 1 माना जाता है, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद x बराबर यहाँ पर 474 बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी बटे में आ जाएगी तो 99 बटे में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आप संख्या को लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 474 बटे यहाँ पर गुणा होगा तो 1 0 आ जाएगा पीछे, 10 नाम 90 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हासिल 9 आ जाएगी, 10 नाम 90 और 99 तो नीचे 990 हो जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसको आप 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 का भाग इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, बचेगा 1 14 हो जाएंगे, 2 7 14। यहाँ पर करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएंगे, बचेगा 1 19 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 नाम 18 हो जाएगा, बचेगा 1 तो 2 पंचे 10। इस प्रकार से इसका P बटे Q यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको और आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपके प्रश्न बैंक के। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आप प्रत्येक अध्याय के चैप्टर वाइज क्वेश्चन समझना चाहते हैं या फिर आप पूरे अर्थात अध्याय 1 से लेकर 12 तक के एक साथ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।